जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। कई सीट पर पुरुष से आगे है जबकि डुप्लीकेट वोटरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हो चुकी है और ऐसे में कभी भी आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा लगाई जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के द्वारा जारी फाइनल वोटर लिस्ट में भले ही महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, बावजूद रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जैसे हॉट सीटों पर पुरुष मतदाताओं का ही बोलबाला है। सरगुजा, राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद में महिला वोटर्स ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई थी। विधानसभा चुनाव में 1000 पुरुषों पर 1012 महिलाएं थी। लोकसभा की वोटर लिस्ट में बढ़कर 1014 हो गई हैं। प्रदेश के 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो औसतन 71.49% मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज पेरेंट्स की पूजा होगी। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पहले ही राज्य शासन ने कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में वैलेंटाइन डे के दिन पेरेंट्स की पूजा अर्चना होने वाली है और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेशित किया था। इसमें कहा गया है कि 14 फरवरी को हर सरकारी स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। सीएम साय ने कहा था कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी भी है और इस अवसर पर सरस्वती पूजा के साथ साथ मातृ पितृ दिवस भी मनने वाला है। स्कूलों में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ आएंगे। पहले सरस्वती पूजा होगी और फिर बच्चे अपने पेरेंट्स का पूजा करने वाले हैं। इसको लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से संचालक लोक शिक्षण और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि मां सरस्वती के पूजन के साथ साथ इस दिन शाला परिसरों में विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ साथ मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया जाए। छत्तीसगढ़ प्रबंधक संघ की हड़ताल का ये रहा 8वां दिन, जहां प्रदेश भर के 902 प्रबंधकों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से मिलेट्स की खरीदी बंद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज प्रबंधक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिन रहा। प्रदेश भर के 902 प्रबंधक अपने अपने जिलों पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रबंधकों के हड़ताल पर जाने की वजह से पूरे राज्य भर में मिलेट्स की खरीदी बंद हो चुकी है। प्रदेश के 14 लाख किसान परिवारों को इसका सीधा नुकसान हो रहा है। संघ का कहना है कि जब तक नियमितीकरण समेत कुल 4 सूत्री पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रबंधक संघ के अध्यक्ष रामाधर लहरे ने बताया कि कुछ दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप से बातचीत की थी। लहरे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को बताया था कि 36 साल से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी है। रायपुर सहित कई जिलों में सुबह धुंध की चादर दिखाई दे रही है। सरगुजा संभाग में बादल बरसने की संभावना अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में विंड कन्वर्जेंस के कारण मौसम बदला हुआ है। सुबह रायपुर सहित कई जिलों में कोहरे की चादर ले लिपटे रहे। वहीं सरगुजा संभाग सहित आसपास के जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के कुल 16 जिले ऐसे हैं जहां पर सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के अंतर्गत प्रदेश के तापमान में कोई भी बदलाव के आसार नहीं हैं। उसके बाद प्रदेश के सरगुजा में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। प्रदेश के अगर 16 जिलों की बात करें जहां पर बारिश हुई है तो रायगढ़ सबसे अधिक बारिश वाला रिकॉर्ड किया गया, जहां 70.1 मिलीमीटर पानी बरस गया। वहीं कोरिया में 6.7 मिलीमीटर जबकि बिलासपुर में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि उत्तर से पश्चिम में ठंडी हवा आ रही है और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा आने के कारण छत्तीसगढ़ में विंड कन्वर्जेंस जोन बना हुआ है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ व्यापमं को लेकर है, जहां पर 11 परीक्षाओं की तारीखों के जो संभावित तिथि है घोषित कर दी गई है। 30 मई से लेकर 16 जून के बीच एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन अभी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने बीती शाम को 11 अलग अलग परीक्षाओं के लिए संभावित परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्री MCA पोस्ट बेसिक नर्सिंग को 30 मई, जबकि MSc नर्सिंग के लिए परीक्षा शाम को होगी। 30 मई को प्री MCA की परीक्षा सुबह होगी। उसी दिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परीक्षा सुबह होने वाली है, जबकि शाम को MSc नर्सिंग की परीक्षा रखी गई है। वहीं अगर बात करें सुबह BEd और शाम को DLED की परीक्षाएं 2 जून को संभावित है। 6 जून को PET की परीक्षा होनी है और इसी दिन शाम को PhD के एग्जाम्स भी होंगे। 13 जून की सुबह अभ्यर्थियों को BSc नर्सिंग की परीक्षाएं देने के लिए आप आवेदन किया जा सकता है आने वाले समय में, जबकि शाम को प्री BSc BEd की परीक्षाएं होंगी। 16 जून को PAT की परीक्षाएं, तो वहीं 23 जून को PPT की परीक्षाओं के लिए तैयारी अभ्यर्थी आने वाले दिनों में कर सकते हैं। 21 फरवरी को रायपुर के मेयर एजाज ढेबर अपना बजट प्रस्तुत करने वाले हैं रायपुर के लिए, जहां पर डिप्टी CM को भी न्योता दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें महापौर से कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल रायपुर नगर निगम 2023-24 का बजट 21 फरवरी को पेश किया जाएगा और इस बार महापौर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाले हैं। पिछले साल महापौर ने 1608 करोड़ का बजट पेश किया था और मिली जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले अनुमानित तकरीबन 300 करोड़ बढ़कर पेश किया जाएगा। सामान्य सभा में शामिल होने के लिए डिप्टी CM के साथ साथ मंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। बजट को लेकर महापौर ढेबर ने कहा कि हमारा फोकस मूलभूत सुविधाओं पर होगा, जिसमें बिजली, पानी, नाली, साफ सफाई पर फोकस है। इसके बाद हम रायपुर में और जनता के लिए क्या नया कर सकते हैं उसको सामने रखेंगे। ढेबर ने आगे कहा कि इस बार मैंने शहर के सभी 70 पार्षदों और सामाजिक संगठनों को पत्र भेजकर उनके लिए सुझाव मांगा है। तलवार, लाठी और डंडा लेकर के गांव में तोड़फोड़ कर दी गई। महासमुंद में सरपंच और ग्रामीणों के दरवाजे तोड़ दिए गए। शराब और गांजे की शिकायत पर गुंडागर्दी की गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद ग्राम पंचायत में अगर बात करें कनकेरा की, तो यहां पर बीती रात को कुछ युवकों ने तलवार और लाठी डंडे लेकर जमकर उत्पात मचाया है। गाँव के कई घरों का दरवाजा तोड़ा गया। गाँव में तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई है। कनकेरा के सरपंच नीलकंठ साहू ने बताया कि महादेव घाट के एक घर में पंकज मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ रहता है। गांव सहित आसपास के इलाके में शराब और गांजे की अवैध बिक्री के साथ साथ कई अन्य अवैधानिक कार्य भी संचालित करता है, जिसकी कई दफा शिकायत उन्होंने थाने में की थी और इसी रंजिश के अंतर्गत तोड़फोड़ की गई। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़ करके दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में MSP गारंटी का भी इन्होंने वादा किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मंगलवार यानी 13 फरवरी को अचानक से रोक लग गई। राहुल गांधी अंबिकापुर से विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बताया कि पंजाब, हरियाणा में किसान आंदोलन को देखते हुए राहुल दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रवाना हो चुके हैं। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी और उनके साथ साथ राहुल और खड़गे भी इनके साथ मौजूद रहेंगे, इसीलिए वे दिल्ली पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा अग्निवीर के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। महिलाओं और 8वीं पास को भी मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के पास अग्निवीर योजना में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए बेहतरीन अवसर है। 13 फरवरी से शुरू हो रही और 22 मार्च तक ये आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अप्लाई करना होगा। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण, जबकि महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी, हवलदार, SSC साथी, इन सभी पदों के लिए जो वैकेंसीज हैं जारी की गई हैं। हालांकि पदों की संख्या सेना ने जारी नहीं की है।
चुनाव के 2 महीने बाद भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक पब्लिश नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इन नेताओं के द्वारा कांग्रेस बीजेपी ने अब तक अपना विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2 महीने बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर कार्यवाही नहीं हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नेताओं के अपराध की जानकारी प्रकाशित करने का निर्देशित किया गया था। कांग्रेस ने 47% जबकि बीजेपी ने 18% प्रत्याशियों के रिकॉर्ड का प्रकाशन नहीं करवाया है। इनमें से 24 प्रत्याशियों पर गंभीर मामले दर्ज थे। विधानसभा चुनाव में 958 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 52 यानी 18% प्रत्याशियों ने अपराध के रिकॉर्ड का उल्लेख शपथ पत्र में किया था। इनमें से कुछ प्रत्याशियों ने प्रारूप C7 यानी समाचार पत्रों में आपराधिक रिकॉर्ड छपवाने की रिपोर्ट भी जमा की थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की प्रारूप C7 जमा नहीं की है अभी तक। प्रयागराज से दुर्ग जा रही बस में भीषण आग लग गई। पेंड्रा में बस जलकर पूरी तरह खाक हो गया। समय रहते यात्रियों को बाहर निकाला गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्राज्यीय मार्ग पर एक चलती बस में अचानक से भीषण आग लग गई। समय रहते उनमें सवार तकरीबन 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना बांधामुड़ा इलाके के देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास हुई है। जानकारी के मुताबिक मनीष ट्रेवल्स की बस प्रयागराज से दुर्ग जा रही थी और ऐसे में मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसे ही बस गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंची तो बस के टायर में अचानक से आग लग गई। जब तक ड्राइवर को आग लगने का एहसास हुआ तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ड्राइवर ने बस को बांधामुड़ा गांव में ही रोक दिया। केदार कश्यप ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। अयोग्य प्रतिभागियों का चयन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएससी गड़बड़ी के मामले में लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं और इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। इसके शासनकाल में पीएससी में होनहार बच्चों का चयन नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे और रिश्तेदारों का चयन किया गया। पर आगे मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये गड़बड़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीएससी चेयरमैन टॉमन सोनवानी की है। सरकार के संरक्षण के बिना गड़बड़ी नहीं हो सकती। भाजपा सरकार बनने के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में BH सीरीज के गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। परिवहन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है और सभी के लिए ये हालांकि अनिवार्य नियम नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में BH सीरीज के गाड़ियों के नंबर का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है और ऐसी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर छत्तीसगढ़ की जगह BH लिखा होगा। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं इसके तहत हाल ही में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में भारत यानी BH सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय किया था। भारत सरकार की ओर से लागू BH सीरीज के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए एक बार में 2 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। वहीं इसको लेकर परिवहन आयुक्त S प्रकाश ने कहा कि अभी तक ये नियम सभी के लिए लागू नहीं है, हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है। नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे एक बस जो है जा टकराई। तेज रफ्तार के कारण वाहन नहीं दिखाई दिया। 13 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को बिलासपुर रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के अमरताल गांव के पास तकरीबन NH 49 में सड़क किनारे खड़े वाहन के पीछे यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस की जाकर टकरा गई। हादसे में 15 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से 13 लोगों के हालात गंभीर है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल इनको रेफर किया गया है। 2 घायलों CHC अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। यह हादसा मंगलवार सुबह तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है और जानकारी के अनुसार सन्नी ट्रेवल्स एजेंसी की बस 60 यात्रियों से भरी हुई थी और बस जसपुर से बिलासपुर की ओर जा रही थी। ये अमरताल गांव के नेशनल हाईवे 49 जो बिलासपुर को जोड़ती है वहां से निकल रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि MSP की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा कि सरकार बनते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि चाय बेचो लेकिन देश नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हम MSP की लीगल गारंटी देंगे, ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। केंद्र सरकार बनते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। अंबिकापुर के कला केंद्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बातें कही हैं।
राहुल गांधी अंबिकापुर के कला केंद्र के सभा में सीधे दिल्ली रवाना हो गए। वहीं उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ कांग्रेस नेता विशेष विमान से रवाना हुए। दिल्ली में किसानों के आंदोलन में विवाद के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए रवाना हुए हैं। पहले ये यात्रा बलरामपुर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन रात्रि विश्राम करने के बाद बुधवार को झारखंड के लिए रवाना होने वाले थे। इसके पहले ही राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए।